बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर मैथ के साथ हाजिर हूँ। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 और एक्सरसाइज 3.6 हमारी कंटिन्यू थी। 11 क्वेश्चन तक हमने काम कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से π/4 cos थीटा प्लस साइन थीटा और डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। 2 cos स्क्वायर थीटा डी थीटा दिया हुआ है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है जी। 0 से π/4 cos थीटा प्लस साइन थीटा ओवर 2 cos स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। तो इसको आपने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जी 2 कांस्टेंट है, बाहर कर दिया। इंटीग्रेशन 0 से π/4 cos थीटा प्लस साइन थीटा और डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा डी थीटा जी। तो 1/2 इंटीग्रेशन 0 से π/4 सेपरेट कर दो जी, cos थीटा और ओवर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा और डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा जी। ओके, cos थीटा के साथ कैंसिल, तो 1/2 इंटीग्रेशन 0 से π/4, तो आपके पास बचता है जी 1/cos थीटा और प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा, तो आप इसको cos थीटा डॉट cos थीटा लिख सकते हो। ओके हो गया। मज़ीद 1/2 इंटीग्रेशन 0 से π/4 cos को आप लिख सकते हो जी सीकंड थीटा और साइन थीटा ओवर cos थीटा और cos थीटा को आप सीकंड थीटा और टेन थीटा लिख सकते हो जी। ओके हो गया। अब आप इसको अलहदा कर दो, यानी 1/2 0 से π/4 सीकंड थीटा डी थीटा और प्लस इंटीग्रेशन 0 से π/4 और सीकंड थीटा टेन थीटा डी थीटा जी। ओके जी, साथ 1/2 भी आएगा। सीकंड थीटा की इंटीग्रेशन हमारे पास हुआ करती थी क्या? हाँ जी, सीकंड थीटा की इंटीग्रेशन क्या हुआ करती थी? नेचुरल लॉग ऑफ सीकंड थीटा प्लस टेन थीटा थी। ओके, और लिमिट हमारी 0 से π/4 ये आ गई। फिर प्लस, जबकि सीकंड थीटा और टेन थीटा की इंटीग्रेशन क्या थी? ये आपके पास सीकंड थीटा हुआ करती थी और लिमिट हमारी 0 से π/4 हो गई। अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो क्या होगा? 1/2 एज इट इज़ रहा। तो सबसे पहले आपने अपर वैल्यू पुट करनी होती थी, फिर माइनस लोअर वैल्यू आपने पुट करनी होती है। तो नेचुरल लॉग ऑफ सीकंड π/4 प्लस टेन π/4, ये आपकी अपर लिमिट आ गई, माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे जो कि हमारे पास क्या है जी 0, ये 0 और प्लस टेन 0 आ गया जी। ओके हो गया। तो ये आपकी लिमिट आ गई फर्स्ट एक्सप्रेशन पे। अब सेकंड पे पुट करते हैं, प्लस 1/2 और क्या होगा जी? पहले आपने π/4 पुट किया, फिर माइनस 0 पुट कर दिया जी। ठीक है, तो अब 1/2 सीकंड π/4 कितना होता था? √2। ठीक है जी, सीकंड π/4 कितना हुआ करता था? π/4। तो ये आपके पास आ जाएगा, सीकंड π/4 √2 हुआ करता था, ये √2 और प्लस 10 π/4 हुआ करता था 1, ये आपके पास 1 आ गया। माइनस नेचुरल लॉग ऑफ सीकंड 0 1 और प्लस 10 0 0 हुआ करता था। फिर प्लस 1/2 सीकंड π/4 √2 और सीकंड 0 1 हुआ करता था। ठीक है जी। तो अब आपके पास ये बच जाता है जी क्या, कि नेचुरल लॉग ऑफ
हाँ जी, √2 -1 और -log 1 ये 0 हुआ करता था, ये तो ऐसे ही ख़त्म हो गया। और साथ साथ आ जाएगा जी क्या, +1/2 और √2 -1, तो ये आपका आंसर हो जाएगा जी। ओके जी, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 हमें क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 16 है इंटीग्रेशन 0 से π/6 cos क्यूब थीटा दिया हुआ है। ठीक है जी, मैं ये थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ, बाकी कंप्लीट आपने खुद करना है। तो क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 16 इंटीग्रेशन 0 से π/6 था, π/6 और cos क्यूब थीटा डी थीटा है जी। ओके है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट, cos क्यूब थीटा को आप लिख सकते हो 0 से π/6 cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा लिख सकते हो आप लोग। ठीक है जी, अब cos स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं जी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इंटू cos थीटा डी थीटा हो गया। फिर जी इंटीग्रेशन 0 से π/6 cos थीटा को मल्टीप्लाई किया तो cos थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा जी डी थीटा। अब इसको अलग-अलग कर दो, 0 से π/6 cos थीटा और इंटीग्रेशन 0 से π/6 साइन स्क्वायर थीटा और cos थीटा हो गया जी। ओके जी, अब cos थीटा की इंटीग्रेशन क्या थी, साइन थीटा, और लिमिट आपकी 0 से π/6 आ जाएगी। फिर माइनस साइन स्क्वायर थीटा और cos थीटा दिया हुआ है, तो फंक्शन साथ उसका क्या, डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। जब फंक्शन साथ डेरिवेटिव पड़ा हो तो उसकी इंटीग्रेशन कैसे करते थे कि फंक्शन की पावर में 1 ऐड, यानी स्क्वायर है तो 1 ऐड कर दिया, क्यूब और डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा जी। ओके, और लिमिट आपने 0 से π/6 पुट कर देनी है। ओके, अब बाकी आपने लिमिट अप्लाई करनी है, वो खुद ट्राई कीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ जी। क्वेश्चन नंबर अब स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आपका है जी 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि इंटीग्रेशन 0 से π/4 cos की पावर 4t dt दिया हुआ है जी। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, cos की पावर 4 को रिड्यूस करना है सिंपल पावर में। ठीक है जी, यूनिक 1 पावर में कन्वर्ट करना है इसको। तो इसके लिए हम हाफ एंगल फार्मूले का मदद लेंगे। आपको याद होगा कि हाफ एंगल फार्मूले का cos θ/2 किसके इक्वल हुआ करता था, √1 + cos थीटा और डिवाइडेड बाय 2 हुआ करता था। और यहाँ से आपके पास cos स्क्वायर थीटा आ जाता है जी 1 + cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 के। ओके हो गया, ठीक है ना। आल्सो यहाँ पे मैं ये भी मेंशन कर देता हूँ कि आपके पास cos स्क्वायर 2 थीटा जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 + cos 4 थीटा के इक्वल हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है ना, ये तो आपको क्लियर ही होगा और ये भी आपको क्लियर हो गया हुआ। क्या किया कि यहाँ पे थीटा था तो यहाँ पे क्या कर दिया, 2 थीटा, एंगल डबल किया तो इधर भी एंगल डबल हो गया हमारा। ओके हो गया। अब मुझे पास पावर कितनी थी, 4, और यहाँ पे कितनी है, सॉरी इसको कंसीडर करते हैं। ठीक है, पावर कितनी है, 2, तो 9 cos की पावर 4 थीटा ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 + cos 4 थीटा, सॉरी cos 2 थीटा और डिवाइडेड बाय 2 और उसका आ गया स्क्वायर। ठीक है ना, cos स्क्वायर थीटा इसके इक्वल था और पावर हमने ले ली तो 4 हो गई और इधर स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको ओपन करो तो 1 + cos स्क्वायर 2 थीटा और +2 cos ऑफ 2 थीटा और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं जी 1/4 × 1 + cos
ठीक है जी, कॉस स्क्वायर 2 थीटा और प्लस 2 कॉस 2 थीटा लिख दिया जी। ठीक है जी, और कॉस स्क्वायर 2 थीटा किसके इक्वल था, 1 प्लस कॉस 4 थीटा ओवर 2 के। तो यहाँ पे वो वैल्यू आप पुट करो तो क्या होगा, हाँ भी वैल्यूज पुट करते तो हमारे पास 1/4 1 प्लस कॉस 4 थीटा और डिवाइडेड बाय 2 और प्लस 2 कॉस 2 थीटा आ गया। अब इसका आप एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना हो जाएगा 2, तो ऊपर 2 प्लस 1 प्लस कॉस 4 थीटा प्लस 4 कॉस 2 थीटा हो जाएगा। ओके जी, 2 को बाहर कर देते हैं तो ये 8 हो गया और 2 और 1 3 हो जाएगा, प्लस अरेंज करके लिख देता हूँ जी 4 कॉस 2 थीटा और प्लस कॉस क्या हो जाएगा जी 4 थीटा हो गया। ठीक है जी, ये आपके पास वैल्यू आ जाती है कॉस की पावर 4 थीटा की। ओके ना, तो नाउ हमारा जो क्वेश्चन था वो था जी इंटीग्रेशन 0 से π/4 कॉस 4 टी डी टी था, 0 से π/4। ठीक है जी, cos की पावर 4t किसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है जी, यहाँ पे थीटा इन्वॉल्व है, इसको t के साथ रिप्लेस कर दो तो 1/8 3 प्लस 4 cos 2t और प्लस जी cos 4t हो जाएगा और अब dt आ गया। हाँ जी, 3 की इंटीग्रेशन 1/8 मैं बाहर कर देता हूँ और डायरेक्ट इंटीग्रेट भी कर रहा हूँ जी। 3 की इंटीग्रेशन आपकी 3t हो जाएगी और लिमिट आपकी 0 से π/4 हो जाएगी। 4 बाहर आ गया, जबकि cos 2t की इंटीग्रेशन क्या होगी जी साइन 2t और डिवाइडेड बाय 2 और लिमिट आपकी 0 से π/4 और इसी तरह प्लस cos 4t की इंटीग्रेशन क्या होगी साइन 4t डिवाइडेड बाय 4 हो गया और लिमिट आपकी 0 से π/4। ठीक है जी, अब बाकी काम आपका जी, लिमिट अप्लाई करनी है। ठीक है, अप्लाई करना आप लोगों को आ चुका होगा। ठीक है ना, पहले आपने अपर लिमिट पुट करनी है, फिर माइनस लोअर लिमिट आपने पुट करनी है और सिंप्लीफाई करना है। ठीक है जी, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या था 18। 19 बहुत इजी क्वेश्चन है जी। ठीक है जी, क्या है 0 से π/3 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे थीटा होगा जी और साइन थीटा दिया हुआ है, तो फंक्शन साथ डेरिवेटिव बन रहा है। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन था, ठीक है ना, तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दिएगा तो फंक्शन साथ डेरिवेटिव, तो फंक्शन की पावर में 1 ऐड कर देंगे और उसी के साथ डिवाइड कर देंगे, तो ये इसकी इंटीग्रेशन। बाकी आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है। अब जी क्वेश्चन नंबर 26, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 15 की तरह ही है। ठीक है ना, तो सेपरेट कर देना है, तो साइन ओवर कॉस, यहाँ पे भी साइन ओवर कॉस स्क्वायर ही बना था, तो वो बना था सीकेंड और टेन, उसकी भी इंटीग्रेशन, और 1 ओवर कॉस स्क्वायर जो कि सीकेंड स्क्वायर था। ठीक है ना, 1 ओवर कॉस स्क्वायर क्या होगा 1 ओवर कॉस स्क्वायर, ये आपका सीकेंड स्क्वायर हो जाएगा। और सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या थी, हाँ जी, सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन 10 थी। तो बाकी आपने लिमिट अप्लाई करनी है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 27, इंटीग्रेशन 0 से π/4 और 1/1 प्लस साइन एक्स डी एक्स दिया हुआ है। इसको आपने क्या करना है जी, रैशनलाइज करना है। ठीक है जी, रैशनलाइज किसके साथ करोगे, ठीक किसके साथ, 1 माइनस साइन एक्स के साथ, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स आ गया। ऊपर आपके पास क्या होगा, हाँ जी, ऊपर क्या होगा 1 माइनस साइन एक्स, और जबकि नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ऐसे ही है ना। और 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल हुआ करता था, हाँ जी, याद है आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल, शाबाश जी, कॉस स्क्वायर एक्स के। तो ये सेम अब आपका क्वेश्चन नंबर 26 ही बन गया हुआ है। ठीक है जी, यहाँ पे साइन एक्स माइनस 1 है, यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स है, तो सेपरेट करना है, तो 1 ओवर कॉस स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर जिसकी इंटीग्रेशन क्या थी tan x थी, और साइन ओवर कॉस स्क्वायर जो कि सीकेंड एक्स tan x बन जाता है। ठीक है जी, तो वो आपका सीकेंड एक्स tan x की इंटीग्रेशन सीकेंड एक्स है, तो वो आप करके इंटीग्रेशन अप्लाई कर देना तो आपका आंसर हो जाएगा जी। ठीक है जी, तो बाकी क्वेश्चन नंबर 29 है, ये इंशाल्लाह मैं आपका जूम में डिस्कस कर दूंगा। ठीक है जी,
कि अभी करवा दूँ? चले जी अभी कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर, चलो जी मैं करवा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 29 लॉन्ग में इम्पॉर्टेंट है जी, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन इसमें यूज़ होगी। तो क्वेश्चन नंबर 29 है जी, इंटीग्रेशन π/6 टू π/2 cos x ओवर sin x इंटू 2 प्लस साइन एक्स है। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है जी, ठीक है जी। क्या है कि इंटीग्रेशन π/6 टू π/2 और cos ऑफ x डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू 2 प्लस साइन एक्स डी एक्स है जी। ओके जी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि लेट किया कि साइन एक्स जो है वो इक्वल है जी टी के। तो साइन का डिफरेंशियल क्या होता है जी? हाँ जी, साइन का डिफरेंशियल कॉस एक्स डी एक्स और टी का डिफरेंशियल डी टी हो जाएगा, ठीक है जी। ये हमने सब्स्टिट्यूशन की। आल्सो लिमिट भी हम चेंज करेंगे, ठीक है जी। जब x की वैल्यू आपके पास π/6 हो, π/6 यानी 30, तो अगर x आपके पास 30 डिग्री हो देन t क्या होगा, ठीक है जी। x की वैल्यू यहाँ पे आप पुट करो, ठीक है जी। तो x कितना है 30, तो साइन 30 कितना हुआ करता था 1/2। और इसी तरह जब आप x की वैल्यू π/2 कंसीडर करोगे, π/2 मीन 90, तो देन t आपके पास कितना हो जाएगा, ठीक है जी। ये हमने पुट किया था x 90 पुट करेंगे तो साइन 90 कितना हुआ करता था 1। तो अब आपकी लिमिट्स ये बन जाएंगी, ओके जी। तो नाउ या सो आपका जो क्वेश्चन था इंटीग्रेशन π/6 टू π/2 कॉस ऑफ x डी एक्स और डिवाइडेड बाय क्या था जी साइन एक्स इंटू 2 प्लस साइन एक्स, ठीक है जी। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हाँ जी, जब π/6 लिमिट थी, चलिए बाद में देखते हैं। इंटीग्रेशन cos x dx किसके इक्वल आया था? dt के। ये तो आपके पास हो गया dt और डिवाइडेड बाय साइन x को हमने क्या पुट किया था t, और ये 2 प्लस टी हो जाएगा। ये आपका टी में कन्वर्ट हो चुका है। अब चूंकि लिमिट हमारे पास वेरिएबल एक्स की थी, तो अब चूंकि इसको रिप्लेस किया था टी के, तो टी की वैल्यू पुट करनी है। जब π/6 थी तब वैल्यू हमारे पास 1/2 आई थी, जब π/2 थी तब वैल्यू 1 आई थी। अब इस पे आपने पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करनी है। जब पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करोगे तो आपके पास है ये क्या वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है, वो आप लोगों ने खुद ट्राई कर लेनी है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो आपके पास वैल्यू आ जाएंगी जी क्या 1/2 और यहाँ पे आपके पास आएगा जी 1 और यहाँ पे -1 आ जाएगा जी, ठीक है जी। आप ये सॉल्व करके देख लेना, क्योंकि अगर मैं एलसीएम लूँ तो t इंटू 2 प्लस टी आ जाएगा। ये इधर मूव होगा तो 2 प्लस टी, और ये इधर मूव होगा तो -3 टी तो के साथ कैंसिल होगा, 2 बचेगा वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये इसकी पार्शियल फ्रैक्शन होगी, ठीक है ना, ठीक है। तो अब इसको आप अलग-अलग इंटीग्रेट कर दो। 1/t को अलहदा करना है आपने इंटीग्रेट, और ये प्लस माइनस माइनस और 1/2 और इंटीग्रेट करना है जी 1/2 से 1 और 1/2 प्लस t dt हो जाएगा। अब 1/t की इंटीग्रेशन क्या होती है, काफ़ी आपने प्रैक्टिस की थी, तो ये हो जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ t हो जाएगी, ठीक है जी। और लिमिट हमारी क्या है 1/2 से 1 थी, ओके हो गया। अब फिर -1/2 और इसकी भी इंटीग्रेशन क्या होगी नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस टी, और लिमिट हमारी क्या थी 1/2 से 1 थी जी, ओके हो गया। अब हमने लिमिट अप्लाई करनी और सिंप्लीफाई करना, तो इसका आंसर आ जाएगा। क्या होगा जी, सबसे पहले आप क्या करोगे अपर लिमिट पुट करोगे तो 1/2, तो क्या होगा जी नेचुरल लॉग ऑफ क्या आ जाएगा 1, और फिर माइनस नेचुरल लॉग ऑफ क्या करेंगे हम लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 1/2, ओके जी। फिर -1/2, इसमें भी पहले क्या करोगे आप अपर वैल्यू पुट करोगे तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस 1, और फिर माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस 1/2 हो जाएगा जी, ओके। तो 1/2, ठीक है जी। तो
तो अब हम देखते हैं, तो इंटीग्रेशन 1/2, पहले का हमारे पास आंसर क्या है, log 1 आपको पता है किसके इक्वल हुआ करता है, 0 के, और माइनस log 1/2 रह जाएगा। तो ये आपके पास आ गया जी 0 माइनस log 1/2 आ गया। ठीक है जी, फिर प्लस था, ठीक है, सॉरी माइनस 1/2 और ये log 3, और इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास 4/5/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस 1/2 और log आ गया जी 3 और माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 5/2 आ गया जी। ओके हो गया। अब इसको हम देखते हैं 1/2 तो ओवरऑल कॉमन ले लेता हूँ, तो बाकी हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ 1/2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 3, और ये माइनस जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा जी, प्लस हो जाएगा, तो नेचुरल लॉग ऑफ 5/2 हो जाएगा। ओके जी, अब इस पे आप लॉग की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर दो। ठीक है जी, तो log 5/2 तो मैं पहले लिख रहा हूँ, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1/2 और माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 3 लिख देता हूँ। अब इस पे आप log की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करो, तो नेचुरल लॉग ऑफ 5/2 माइनस हो तो क्या करते हैं, वैल्यूज़ को डिवाइड, माइनस हो तो वैल्यूज़ को क्या करते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं जी। ओके जी, ये डिवाइड कर दिया, तो 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 5/2 मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करोगे तो 2/1 और ये 1/3 हो जाएगा, तो 2 के साथ कैंसिल, तो 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 5/3, ये इसका आंसर आ जाएगा जी। तो इसी के साथ मैं आज का लेक्चर यहाँ पे एंड करता हूँ जी, इजाज़त चाहूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।